दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी डीएलएड फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करोगे, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी डीएलएड बीटीसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 जुलाई 2026 है। अंतिम मौका है, केवल यहाँ पर 3 दिन शेष रह गए हैं। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 500, PH के लिए 200, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। updled.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप कंप्लीट डिटेल यहाँ से चेकआउट कर ले, देन उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन के इस सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हो जनरल गाइडलाइंस। इस फॉर्म पर अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको रीड आउट कर लेनी है। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए रजिस्ट्रेशन फीस की डिटेल आपको व्यू कर लेनी है, और यहाँ पर आप अपना फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड आउट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 के सामने क्लिक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करिए, टैब एक्टिव हो जाएगी, आपको इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर अपने फादर का नाम, उसके बाद अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमासाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, आप यूपी से हैं या फिर अन्य स्टेट से, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो NA ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी ईमेल ID यहाँ पर आप एंटर करें, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए, यूपी डीएलएड 2026 में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो फिर 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर एंटर करेंगे, किस ईयर में आपने अपनी
ग्रेजुएशन पास आउट की है वो ईयर आप एंटर करें, अपना रोल नंबर यहाँ पर ग्रेजुएशन का आप एंटर करें, अपना मार्कशीट नंबर एंटर करें, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो गाइस यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और बाकी की जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो आपकी ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई होगी। तो यहाँ पर आप लॉगिन करें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। गाइड यहाँ पर आपको इन 5 स्टेप को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। फिर आपको अपने रजिस्ट्रेशन का पार्ट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी और फिर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पर आपको फाइनली अपना फॉर्म प्रिंट कर लेना है। तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर गाइस आपका रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 700 रुपये फीस है और SC ST के लिए 500 और PH के लिए 200 रुपये फीस है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट अब पे करना है। ऑनलाइन मोड में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे फीस के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। आपको एक्शन के इस कॉलम में आना है और यहाँ पर सेलेक्ट के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप ICI पेमेंट गेटवे के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर SBI पेमेंट गेटवे के। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। और गाइस यहाँ पर अगर आपका पेमेंट डिडक्ट होने के बाद आपको रेस्पॉन्स में ओके शो नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वेट करना है। यहाँ पर आपका स्टेटस ओके शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस पीरियड के दौरान कोई दूसरा फीस पेमेंट कर देते हैं और आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार नहीं होगी। तो यहाँ पर गाइस अब आप अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस टैब पर क्लिक करें। फिर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन होंगे। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI या फिर NEFT या फिर SBI ब्रांच किसके थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके फीस पेमेंट की डिटेल यहाँ पर शो होगी। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। तो यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के बाद फिर आपको कैंडिडेट लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ओके ऑप्शन शो होगा।
अब यहाँ पर आपको स्टेप 3 कंप्लीट करना है। आपको फिर रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, 10वीं 12वीं के कॉलेज का नाम आपको देना है, पासिंग ईयर आपको एंटर करने हैं, अपने 10वीं 12वीं के रोल नंबर या फिर इनरोल नंबर आपको देने हैं, मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको देने हैं, टोटल मार्क्स आपको देने हैं, उनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस अब एंटर करें। यहाँ पर आपको अपने गार्जियन या पेरेंट्स का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ऑटोमेटिकली आपकी नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया आपको मिलेगी। अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, आईडी का टाइप आपको यहाँ पर कोई सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर आप अपनी कोई एक आईडी शो करेंगे, उसमें आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करें, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइज आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर गाइज आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर के लिए गाइडलाइन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पर 25 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। ये JPG फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें सेव कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर पाओगे। आपका फीस पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फॉर्म भरा जा चुका है, और आप अपने डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। इनके सामने आपको ओके के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप है ईमेल और डाउनलोड फॉर्म। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है या फिर डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी डीएलएड 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।